दोस्तों आज भीमा का ना 14वां एपिसोड चल रहा है। जो आज एपिसोड में क्या दिखाया गया है उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कहा है कि अभी काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि भीमा एपिसोड भी चल रहा है, तो आप लोग शेयर कीजिएगा तो ज़रूर सभी लोग एपिसोड को देखेंगे। और एपिसोड ये दिखाया जाता है NTV पे 8:30 बजे, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों बता देते हैं कि आज एपिसोड में क्या क्या हुआ है। आप सभी जानते हैं भीमा को जो शिक्षक सब थे 3 दिन का समय देते हैं कि अगर 3 दिन तक अगर भीमा रुक जाती है तो उसको अगला दिन एडमिशन मिल जाएगा, और अगर नहीं रुक पाती है तो भीमा को हमेशा के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। लेकिन जो शिक्षक लोग थे वो शारीरिक तौर पे मानसिक तौर पे भीमा को बहुत परेशान कर रहे थे कि किसी से भी तंग आके भीमा स्कूल छोड़ के चली जाएगी। तो दोस्तों देखना यही है कि क्या भीमा स्कूल छोड़ के चली जाएगी या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों भीमा स्कूल में 2 दिन पार कर चुकी थी। फर्स्ट दिन उनको ये कराया गया था, जितने भी स्कूल थे ना सारे क्लासरूम हॉल वगैरह सब चीज़ की उनको सफाई करा रहे थे शिक्षक लोग, और वो सब ये सोच के करा रहे थे ताकि भीमा शारीरिक रूप से तंग आके परेशान होके स्कूल को छोड़ के चले जाए। दूसरा दिन उनको मानसिक रूप से तंग करते हैं, जितने जूते चप्पल होते हैं सब भीमा को दे देते हैं पॉलिश करने के लिए, और उनको ये भी समझाते हैं कि तुम लोग बने हुए हो इसीलिए कि दूसरों की जूतल चप्पल की सफाई करना, ना कि तुम अधिकारी बनने के लिए तुम लोग बने हुए हो। तो वो लोग उनके दिमाग में ये चीज़ बैठा देते हैं। लेकिन भीमा को ना आप सभी जानते हैं बाबा साहब का साथ मिला हुआ था, बराबर बाबा साहब उनके सामने आते थे और भीमा को बार बार समझाते थे कि ये लोग तुम्हें परेशान करने का तरकीब ढूंढ रहे हैं। दोस्तों भीमा का स्कूल में तीसरा दिन बचा हुआ है। अब देखना ये है कि भीमा तीसरा दिन भी पार कर जाती है या फिर नहीं, क्योंकि तीसरे दिन ये सभी लोग मतलब कि बहुत काफ़ी ही साजिश करने वाले हैं जिससे भीमा परेशान होकर स्कूल छोड़ के चले जाए। और वो क्या साजिश करेंगे ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि फ़िलहाल आज ना दूसरा एपिसोड दिखाया गया है जिसमें दूसरा दिन दिखाया गया है कि भीमा कैसे दूसरा दिन पार करती है। शुरुआत में तो जितने शिक्षक लोग थे सभी भीमा के सामने चप्पल जूता ला के रख देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम पॉलिश करो इसकी। तो भीमा को इस बात के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो भी जानती है कि ये सभी लोग मुझे स्कूल से भगाने के लिए कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं डटकर यहाँ पे खड़ा रहूँगी और उन सभी का सामना करूँगी, जिसके लिए भीमा उस चप्पल जूता को भी पॉलिश करने के लिए तैयार हो जाती है और करती भी है। बहुत अच्छे से सभी को सफाई करती है, पॉलिश करती है। लेकिन जो कलिका सिंह के बेटा थे वो भीमा के सामने एक आईना ला के रख देते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो भीमा, तुम बने हुए हो इसीलिए कि तुम ना दूसरों की जूता चप्पल की सफाई करोगी, पॉलिश करोगी, ना कि तुम अधिकारी बनोगी। वो उनके सामने आईना रख के वहाँ से चले जाते हैं ताकि भीमा उस चीज़ को देखे और ख़ुद को देखे। उसके बाद वो सब यही करने में लगे हुए थे कि भीमा तंग आके स्कूल छोड़ के चली जाए। वहीं दूसरी तरफ भीमा के समाज के ही लोग कुछ लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे थे, और वो सब तरह तरह की बातें कर रहे थे, और वो सब भी बाकी लोगों के जैसे सोच रहे थे कि हम लोगों का जो काम है वही करेंगे, और बाबू लोग सब है बड़े आदमी हैं तो जो उनके मन में आएगा वही करेंगे। तो उनकी बात कलिका सिंह सुन लेते हैं और उन सभी से कह रहे थे कि तुम लोग सही कलिका सिंह उन सभी से कह रहे थे कि तुम लोग सही कह रहे थे कि हम लोग बड़े लोग हैं और हम चाहे कुछ भी कर सकते, जो हम लोगों का मन में आएगा वही हम करेंगे और तुम लोगों को सहना पड़ेगा। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि भीमा की आई तुम्हारी ही जात के हैं ना, तो जाके उनको समझा दो कि हम लोगों से वो पंगा ना ले, नहीं तो हम उन लोगों को शांत कराने हम लोगों को अच्छा से आता है, इसीलिए जाके तुम उन सभी से कह दो। जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और कलिका सिंह भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये बात भीमा के बाबा सुन लेते हैं। सुनने के बाद वो कुछ नहीं करते हैं, वहाँ से वो काम पे चले जाते हैं।
दोस्तों जो भीमा की आई धनिया थी वो कैलाश बुआ के खेत में से काम करके चली जाती है अपनी बेटी को लाने, क्योंकि जब भी छुट्टी होता है क्लास में ना तो रोज़ जाती है उनको लाने। तो उस समय भी वो चली जाती है लाने, लेकिन वो डायरेक्ट स्कूल में जाती नहीं है, गेट पे खड़ा होकर सब चीज़ देख रही थी कि भीमा सच में क्या कर रही है वहाँ पे। दोस्तों क्लास की घंटी लग जाती है, छुट्टी हो जाती है, तो सभी लोग जितने भी बच्चे लोग थे सभी बाहर आते हैं और शिक्षक लोग सभी बाहर आते हैं और हॉल में खड़े हो जाते हैं। उससे पहले भीमा सब चीज़ की जूता की पॉलिश करके रखी हुई थी। जितने भी शिक्षक लोग आते हैं तो देखते हैं कि जूता सच में बहुत अच्छे से पॉलिश हुआ है, तो भीमा को कहते हैं कि ये जूता तो बहुत अच्छे से पॉलिश किए हुए हो। और जितने भी शिक्षक लोग थे सभी भीमा को पैसे निकाल के देने लगते हैं, ज़मीन पे गिरा देते हैं कि ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, तुम रख लो, और जूता पॉलिश की है तो हम तुम्हें ऐसे ही नहीं करवा रहे हैं, तुम अपना रख लो पैसा। भीमा भी पैसे को उठा लेती है क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये मेरी मेहनत की कमाई है, इसीलिए वो पैसे को इज्जत करना जानती थी, वो पैसे को अपने पास रख लेती है। और रही बात शिक्षा की, उस दिन भी भीमा ये बताती है शिक्षक सबको कि सर से आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं स्कूल में आके कुछ शिक्षा ग्रहण नहीं करती हूँ, तो ऐसा कोई बात नहीं, आज भी मुझे कुछ सीखने को मिला है। भीमा इस चीज़ को उन लोगों को विस्तार से बताती है दोस्तों कि उन्हें क्या शिक्षा मिली है, और वो बात भी बताती है कि बाबा साहब उनको क्या कहे हुए थे कि बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे तरफ ना खट्टा नींबू फेंकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उसी नींबू को मीठा शरबत बना के पी जाना है, इसीलिए आप लोग चिंता मत कीजिए। और आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को ऐसे काम करवाने से मैं स्कूल छोड़ के चली जाऊंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं फिर कल आऊँगी वापस और अपना स्कूल में दाखिला करवा के जाऊँगी। वो सब शिक्षक लोग सब भीमा का मुँह देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि कल उनको इतना परेशान किया, आज परेशान किया, तो वो तीसरा दिन नहीं आएगी भीमा। लेकिन भीमा उन सभी को सामने में ये कह के जाती है कि वापस ज़रूर आएगी, और वो ये भी कहती है कि आप लोग तो मुझे भगाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। भीमा वहाँ से जाने लगती है, तो जहाँ पे भीमा का नाम बोर्ड पे लिखा के रखा हुआ था वहाँ पे बाबा साहब खड़े थे और भीमा को बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि भीमा आज तुम्हें देख करके मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि तुम भी आगे बढ़ सकती हो। दोस्तों जितने भी शिक्षक लोग थे वो सभी कह रहे थे कि कल भीमा का आखिरी दिन है और तीसरा दिन है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो भीमा स्कूल में एडमिशन करवा लेगी, इसीलिए हम सभी को कैलाश बुआ से मिलना होगा। तो इतना कह के वो सभी कैलाश बुआ के पास चले जाते हैं दोस्तों, और भीमा अपने आई के साथ वहाँ से चली जाती है दुकान पे। भीमा ये कह रहे थे कि मुझे बस्ता ख़रीदना है, इतने जो पैसे हैं उसमें मैं बस्ता खरीदूँगी ताकि मैं अपने किताब कॉपी को संभाल के रख सकूँगी। भीमा या इनको दुकान पे ले जाए। भीमा को अच्छा खासा बैग पसंद आ जाता है, तो वो कहते हैं उनसे देने के लिए, तो वो शायद ज़्यादा महंगा था, वो 5 रुपये कह रहे थे कि 5 रुपये एक बैग मिलेगा, तो उतने पैसे भीमा के पास थे नहीं। तो कैलाश बुआ के जो छोटा लड़का थे उनका क्या नाम है, बिशंबर, वो वहाँ पे आते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि अब भीमा को जो बस्ता पसंद है वही दे दीजिए, इसके पैसे मैं दे दूँगा। तो भीमा क्या उनसे कहती है कि बाबू साहब आप रहने दीजिए, मदद करने की आदत मत लगाइए, अगर आज आप मदद करेंगे तो हम लोगों की आदत लग जाएगी मदद मांगने की, तो इसलिए पैसे में जो मिलेगा हम वही ले लेंगे, वही दे दीजिए, क्योंकि अपने क्षमता से कुछ कर रहे हैं, हमको मदद नहीं चाहिए, और मदद करने के लिए आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके बाद बिशंबर जो थे बहुत खुश हो रहे थे भीमा की सोच को देख के, उनकी आई को सोच के देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। भीमा एक बैग खरीद लेती है, वहाँ से चली जाती। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जितने भी शिक्षक लोग थे वो कैलाश बुआ के पास पहुँच जाते हैं और सभी क्या योजना बनाने वाले हैं ये हमें अगले एपिसोड में बताऊँगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।